कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिनको एक दफ़ा आप ट्राई करें तो बार बार बनाने को दिल करता है। जी हाँ, अगर आप आम पुलाव खा खा कर तंग आ गए हैं तो एक दफ़ा ट्राई करें ये फ्राइड चिकन राइस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए जी जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन के थाइस के पीस ले लेंगे, उसको अच्छी तरह से हमने धो लेना है। पानी में नमक और सिरका डालकर इसको हमने 2 से 3 घंटे के लिए इसको रख देना है ताकि इसके अंदर से स्मेल भी ख़त्म हो जाए और इससे सिरके से और नमक से ये जो चिकन है ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाता है। फिर उसको वॉश करके ड्राई करके उसकी दूसरी मैरिनेशन करेंगे। उसके लिए हम इसके ऊपर लगाएंगे 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पाउडर, साथ में हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसके ऊपर नमक, और टिक्का मसाला पाउडर जो है वो मैंने एक पैकेट लिया था, उसमें से थोड़ा सा मैंने बचा लिया था। इसमें 4 से 5 अदद आपने लेमन ले लेने हैं, उसका आपने इसका जूस निकाल कर इसके ऊपर आपने इसको डाल देना है। लेमन डालने से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और इसकी मैरिनेशन भी बहुत अच्छी हो जाती है, अंदर से ये बड़े अच्छे तरीके से गल जाता है। मज़ीद आपने इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। जैसे ही चिकन हमारे मैरिनेट होगा हमने ले लेना है ऑयल और उसको गर्म करके अपने जो पीसेस हैं लेग के, ये थाइस के जो पीसेस हैं, इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि इसका जो कलर है वो अच्छे तरीके से चेंज हो जाए और ये अंदर से भी गल जाए। फ्लेम आपने नीचे से इतनी ही रखनी है कि इसका कलर भी चेंज हो जाए, ये जले भी नहीं और अंदर ताकि ये पक जाए, क्योंकि हमने इसको बाद में सिर्फ दम के ऊपर रखना होता है, हमने इसको पानी में बॉईल नहीं करना होता। अब वही वाला जो तेल जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था उसमें से मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। उससे आपका ये जो पुलाव है ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। उसमें 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ की प्याज कट करके डाल दी थी। अब हमने प्याज को हल्का सा ब्राउन करना है। जितना आप पुलाव का कलर जो है वो डार्क करना चाहती हैं उस हिसाब से आप अपने प्याज जो है वो डार्क कर लें। 1 चम्मच लेना है हमने सौंफ, 1 चम्मच हमने मोटा जो होता है सूखा धनिया, और उसमें मैंने 2 चम्मच जो है वो तक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, क्योंकि मेरे पास पेस्ट था। उससे ये होगा कि आपके जो ये बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे और उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। 2 अदद हमने ले लेने हैं टमाटर और उनको अब हमने प्याज के अंदर डाल देना है। प्याज के अंदर टमाटर को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें नमक या हस्बे ज़ायका, और जो हमने मसाले जो थे तैयार किए थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अच्छा, फ्रेश कूटे हुए जो मसाले होते हैं उनका टेस्ट भी अलग होता है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाल दिया था, मोटा गरम मसाला जो होता है साबित वो डाला है, और सब्ज़ मिर्ची मैंने इसमें ऐड की हैं। 2 मैंने कट करके डाली थी और 2 से 3 मैंने ऐसे डाल दी थी। चावलों के हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने 1 किलो चावल जो है उसके हिसाब से इसमें पानी डाला है। आपने जितने चावल बनाने हैं उस हिसाब से आप पानी इसमें ऐड कर दें। नमक भी जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से आपने इसमें डाल देने हैं। चावल जो हैं वो मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले उनको मैंने पानी में डिप करके रख दिया था। उसका मैंने पानी जो है निकाल कर इसके अंदर डाल दिया। जिस तरह आम पुलाव के लिए हम चावल डालते हैं इस तरह बस हमने 1 से 2 दफ़ा इसको हिलाना है। ज़्यादा आपने चावलों को हिलाना नहीं है, ज़्यादा चावल हिलाएं तो आपके वो जो लेसदार चावल होते हैं वो बनते हैं और निखर कर नहीं बनते। ये चावलों के लिए एक बहुत अच्छी टिप है कि आपने बार बार इसमें चम्मच को नहीं हिलाना होता। थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो आपने इसके ऊपर जो है ये चिकन के पीसेस रख देने हैं। इसके ऊपर हमने एलुमिनियम फॉइल रखनी है। हमने आंच जो है वो नीचे से बिल्कुल स्लो कर देनी है जितनी हम दम के लिए करते हैं। तो ये जो चिकन है ये अपनी स्टीम छोड़ेगा तो चावलों के अंदर इसका जो पानी है वो शामिल होगा, तो चावलों का टेस्ट जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। बस आपने इसको हल्की आंच पर दम देना है, और दम भी आपने तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए इसको ज़रूर दम देना है ताकि आपकी जो चिकन के पीसेस हैं वो पहले फ्राई किए हुए थे और अब उसको थोड़ी सी स्टीम मिले तो वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। ज़बरदस्त सा फ्राइड चिकन राइस हमारा बनकर रेडी हो गया है, जो कि देखने से ही आपको बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज लग रहा होगा। तो आपने एक दफ़ा से इस तरीके से ज़रूर चावलों को ट्राई करना है। कोई भी तकरीब हो आपके घर में या आपका कुछ डिफरेंट खाने को दिल करे तो आपने ये रेसिपी जो है वो झटपट से तैयार कर लेनी है। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।